मेरा यहाँ तक पहुँचने का जो जर्नी है वो बहुत स्ट्रगल वाला जर्नी रहा है। 1 साल का था तब माता-पिता जी जो है शरीर छोड़ चुके थे। मतलब 11वीं तक या स्कूल में जब हम पढ़ रहे थे, तो स्कूल में जब मैं पढ़ रहा था तो उस वक़्त गाँव में आपको पता है बहुत सारे मेले लगते थे। उन मेलों में मैंने सब्जी के ठेले लगाए, मैंने सब्जियाँ बेची, फ्रूट्स बेचे, चाय की थड़ी मैंने लगाई मेलों में, ई-मित्र मैंने चलाया, मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पैम्पलेट्स मैंने बाँटे। अगर मैं अनाज मंडी की बात करूँ तो अनाज मंडी में जो है दिन में पढ़ाई करना और रात में मज़दूरी करना, ये वाले काम भी मैंने किए। जो लोडिंग लोडिंग अनलोडिंग अनलोडिंग का काम जो है वो भी किया। साथियों, इंडिया रूरल न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं आरएनएस टिप्स जी के ऑफिस में, वैशाली नगर, जयपुर। तो बात करवाएंगे आरएनएस टिप्स जी के फाउंडर सीईओ संतोष जी यादव से। मिलके जानेंगे कि इन्होंने छोटी सी उम्र में हजारों बच्चों को किस प्रकार से जो कि सक्सेस किया है। खासतौर पर इन्होंने एआई और साइबर सिक्योरिटी, जो कि आज के युग में बिल्कुल चलन में है और चल भी रही, आगे वाले जो कि एक दशक रहेगा, दशक तक जो कि साइबर सिक्योरिटी है इसका ही चलन रहेगा। और इस ट्रेड में उन्होंने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी हजारों बच्चों को यहाँ पे ट्रेंड करके वहां पे उन्होंने भेजा है, और वो आज भी जो कि लाखों रुपए हैं बढ़िया कमा रहे हैं। तो बात कराएंगे कि आरएनएस टिप्स जी के जो सीईओ हैं संतोष जी यादव, उनसे बातचीत कराएंगे कि इन्होंने किस प्रकार से इसको चालू किया और चालू करने में ये सफर जो कि जर्नी है वो किस प्रकार रही। सबसे पहले नमस्कार जी संतोष जी, हमारे चैनल पे सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत की आपने जो कि आपकी आईटी फील्ड के अंदर जो कि बच्चों को इतनी बड़ी जो कि दे रहे हो, आप शिक्षा दे रहे हो, उसके बारे में। नमस्कार प्रहलाद जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने दर्शकों से रूबरू होने का मौका दिया। और जैसे कि आपने सवाल किया है कि आपने इतनी छोटी सी उम्र में ये मुकाम कैसे हासिल किया, और वो भी स्पेशली आईटी फील्ड में। तो शुरुआती अगर मैं मेरे स्ट्रगल की बात करूँ तो शुरुआती जो स्ट्रगल है ना वो हर किसी का थोड़ा सा स्ट्रगल भरा ही होता है। मतलब शुरुआती जो सफ़र होता है किसी का भी वो थोड़ा स्ट्रगल वाला होता है, लेकिन मेरा जो सफ़र था वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल वाला था। वो किस प्रकार से था? वो ज़्यादा स्ट्रगल वाला इसलिए था क्योंकि मैंने बिल्कुल छोटी सी उम्र में, मतलब 1 डेढ़ साल का जब था मैं, तब मैंने मेरे मम्मी पापा को खो दिया था। मतलब वो शरीर छोड़ चुके थे जब मैं 1 डेढ़ साल का था तब। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, अगर किसी के पेरेंट्स नहीं हैं तो उसके बाद वो किस तरीके से एजुकेशन करते हैं, तो मैं सिर्फ 12वीं तक पढ़ा हूं। और 12वीं तक की एजुकेशन जो ली है, 12वीं तक की एजुकेशन में भी मैंने एजुकेशन लेते लेते, यानी स्कूल में जब मैं पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मैंने सब्जी का ठेला मैंने लगाया। गांव में आपको पता है बहुत सारे यज्ञ होते हैं, बहुत सारे मेले लगते हैं, वहां पे मैंने सब्जी का ठेला लगाया, ई-मित्र मैंने चलाया, फ्रूट्स मैंने बेचे। ये सब करते 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 मैंने 12वीं पास करी, क्योंकि पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, तो सरकारी स्कूल से 12वीं पास किया। 12वीं पास करने के बाद मैंने ई-मित्र चलाया। ई-मित्र चलाने के साथ साथ मैंने एसएमएस हॉस्पिटल में डोरमैन का काम किया। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मैंने पैम्पलेट्स बांटे। और ये काम करते करते प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस आया, दुनियादारी का एक्सपीरियंस आया। लेकिन विजन एक क्लियर था कि नौकरी ना करके मेरे को करना है बिजनेस, क्योंकि स्ट्रगल वाला जो दौर था, बहुत सारा कर्ज हो गया था, तो उस कर्ज को उतारने के लिए एक चीज माइंड में आ गई थी कि भैया नौकरी से कभी भी मेरा कर्ज नहीं उतर सकता, ये सिर्फ बिजनेस से उतर सकता है। खुद का बिजनेस ही करना। हाँ, बिजनेस खुद का करना है। फिर धीरे धीरे मैंने आईटी कंपनी में मार्केटिंग का काम शुरू किया। फिर मैं पुणे में गया, पुणे की एक आईटी कंपनी थी, वहाँ पे मैंने मार्केटिंग का काम शुरू किया। मार्केटिंग से एडमिन में पहुंचा, एडमिन से फिर वो भी एक आईटी में ट्रेनिंग कंपनी थी, तो वहाँ पे मैंने मैनेजर के रूप में काम करना शुरू किया। और फिर आपने आरएनएस हाँ, फिर काम करते 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 धीरे धीरे दिमाग में आइडिया आया कि यार क्यों ना हम मैं खुद का आईटी में कोई बिजनेस शुरू करूं। तो फिर 2017 में आरएनएस की शुरुआत करी, और आरएनएस की शुरुआत करने के साथ साथ 2019 में कोविड के दौरान टिप्स जी की शुरुआत हुई, क्योंकि आपको पता आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो टिप्स जी के अंदर जो कि कौन कौन से सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं वो एडमिशन ले सकते हैं, और जो आईटी सेक्टर है उसमें अपना भविष्य है जो उज्जवल बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि टिप्स जी क्या है। टिप्स जी एक ट्रेनिंग कंपनी है जो कि आरएनएस के अंडर में चलती है। आरएनएस सॉफ्टवेयर कंपनी है, और टिप्स जी एक ट्रेनिंग कंपनी है जो कि स्पेशली आईटी फील्ड में बच्चों को 12वीं के बाद में ट्रेंड करती है। और ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं तो ट्रेनिंग के लिए हमारे पास अगर कोर्सेज की बात करूं तो एआई, जो कि आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, डेवऑप्स इंजीनियरिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, इस तरह के बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन है आज जो आज के समय की जरूरत है।
तो उनमें हम स्पेशली 12वीं के बाद में बच्चों को ट्रेन करते हैं। तो टिप्जी की फुल फॉर्म अगर मैं बात करूं तो टिप्जी स्टैंड्स फॉर टी फॉर ट्रेनिंग, आई फॉर इंटर्नशिप, पी फॉर प्लेसमेंट, एस फॉर सैलरी एंड जी फॉर ग्रेजुएशन। यानी कि टिप्जी में अगर कोई बच्चा 12वीं के बाद में एडमिशन लेता है तो बिफोर ग्रेजुएशन आईटी फील्ड में उनके ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले पहले उनकी ट्रेनिंग भी हो जाती है, इंटर्नशिप भी हो जाती है, प्लेसमेंट भी हो जाता है, और प्लेसमेंट हो गया तो अच्छा सैलरी पैकेज भी मिलना शुरू हो जाता है, राइट। अब बात करते हैं कि टिप्जी में कौन सी स्ट्रीम वाले बच्चे या किस सब्जेक्ट वाले बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। तो टिप्जी में चाहे आर्ट्स का बच्चा हो, साइंस का बच्चा हो, चाहे मैथ्स का बच्चा हो, कॉमर्स का बच्चा हो, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा जो है वो टिप्जी में एडमिशन ले सकता है। और अभी तक का अगर टिप्जी के रिकॉर्ड की बात करें तो टिप्जी में ऐसे नॉन टेक बैकग्राउंड वाले ऐसे हजारों बच्चे हैं जो अभी तक टिप्जी से ट्रेनिंग लेने के बाद अच्छे अच्छे पैकेज पे, सिर्फ भारत में नहीं, सिर्फ हमारे देश में नहीं, हमारे देश से बाहर भी बहुत सारी ऐसी एमएनसी कंपनीज है जहां पे वो अच्छे पैकेजेस के ऊपर डेटा साइंटिस्ट के रूप में, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के रूप में, या फिर फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में, या फिर डेवऑप्स इंजीनियर के रूप में वो जो है अच्छे पैकेजेस पे काम कर रहे हैं। कौन कौन से देश में, जैसे अपने अगर मैं टिप्जी के स्टूडेंट्स की बात करूं तो टिप्जी के स्टूडेंट्स स्पेशली सिंगापुर में है, आपके दुबई में है, यूएस में है, यूके में है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे टिप्जी के स्टूडेंट्स जो है यहाँ से प्रैक्टिकली ट्रेनिंग लेके और वहाँ पे प्लेसमेंट लेने के बाद अच्छे रूप में काम कर रहे हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कितने दिनों में पूरी हो जाती है? देखिए हमारे पास जितने भी कोर्सेज हैं वो डिग्री के साथ साथ चलते हैं। 12वीं का आर्ट्स का बच्चा है, तो 12वीं के बाद में हमारे यहाँ पे जो है टिप्जी में किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकता है, क्योंकि एडमिशन लेने से पहले हम उसका एक टेस्ट लेते हैं और वो टेस्ट जो होता है वो एआई इनेबल्ड होता है। हमारे साथ में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो करियर काउंसलिंग के ऊपर पूरा का पूरा उनका फोकस है, राइट। और करियर काउंसलिंग में सबसे पहले बच्चे की काउंसलिंग करी जाती है, एक साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया जाता है, उससे बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे की पर्सनैलिटी पता चलती है, उस पर्सनैलिटी के हिसाब से फिर उसको कोर्स सजेशंस दिए जाते हैं। और बच्चा जैसे ही कोर्स में एडमिशन लेता है तो 3 साल का प्रोग्राम होता है जिसमें 2 साल तक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, और तीसरे साल में टिप्जी की अगर मैं बात करूं तो स्पेशली पूरे भारत में टिप्जी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो 2 साल की ट्रेनिंग के बाद में, चाहे वो बीसीए का बच्चा हो, चाहे किसी भी मतलब ग्रेजुएशन का बच्चा हो, वो तीसरे साल में उसको जो है इंटर्नशिप के दौरान, यानी कि एजुकेशन लेते लेते तीसरे साल में उसको स्टाइपेंड के रूप में मिनिमम 20,000 रुपए मिलना भी शुरू हो जाता है। मतलब पढ़ाई के साथ साथ इंटर्नशिप में हाँ, 20,000 पढ़ाई के साथ साथ 20,000 रुपए जो इंटर्नशिप के दौरान स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है। और तीसरा सवाल ये है कि आज के युग में 12वीं पास करके जो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आईटी फील्ड के अंदर कॉलेज के साथ साथ जो कि आईटी फील्ड है उसको उसमें ज्वाइन होने के लिए टिप्सी के अंदर क्यों आना चाहिए उनको, और आ भी रहे हैं तो ये किस वजह से आ रहे हैं? देखिए आज का समय जो है ना वो डिग्री से ज्यादा प्रैक्टिकल स्किल्स का है। साथ ही साथ सिर्फ कॉलेज से आपको जो है स्किल्स नहीं मिलते। कॉलेज के साथ साथ मैं ये नहीं कह रहा कि आपको डिग्री नहीं करनी चाहिए, नहीं, डिग्री के साथ साथ आपको जिस फील्ड में आप एजुकेशन ले रहे हैं उस फील्ड से रिलेटेड आपके पास प्रैक्टिकल एजुकेशन का होना या प्रैक्टिकल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। तो टिप्जी में ही एडमिशन क्यों लेना चाहिए? क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे कि हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम पूरा का पूरा थ्योरेटिकल डिपेंडेंट है, अंग्रेजों के जमाने का है। अंग्रेजों ने सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत को मनवाने के लिए एजुकेशन सिस्टम बनाया उस टाइम पर, वो आज भी, यानी कि 100 साल पुराना एजुकेशन सिस्टम आज भी चल रहा है, और उसी एजुकेशन सिस्टम को हमारी जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज है वो फॉलो कर रही है। और वो उसको फॉलो करते करते वो उनके पास जो इंफ्रा है वो इंफ्रा जो है प्रैक्टिकल एजुकेशन वाला है ही नहीं। अगर मैं स्पेशली बात करूं प्रैक्टिकल एजुकेशन की, जो इंडिया में सिर्फ एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां सिर्फ प्रैक्टिकल एजुकेशन होती है, वो है मेडिकल डिपार्टमेंट। क्योंकि मेडिकल डिपार्टमेंट में सिर्फ आप प्रैक्टिकली ट्रेंड कर सकते हो किसी भी डॉक्टर को, वहां थ्योरेटिकल से काम नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या आप देखेंगे, आप चाहे इंजीनियरिंग कर रहा हो बच्चा, चाहे बीसीए कर रहा हो या कोई और दूसरे फील्ड में एजुकेशन ले रहा हो, सिर्फ थ्योरेटिकल एजुकेशन के ऊपर पूरा का पूरा फोकस है। यानी कि 90% थ्योरेटिकल है और 10% प्रैक्टिकल है, और वो प्रैक्टिकल भी ना के बराबर है। इसलिए टिप्जी के स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली ट्रेंड होते हैं, लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर ट्रेंड होते हैं, इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स उनके पास आते हैं। और टिप्जी जो है वो इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट, मतलब कैंपस और कॉर्पोरेट के बीच के गैप को कम करता है। रेडी मैन पावर जो है वो तैयार करके, और बहुत सारी एमएनसीज को हम जो है रेडी मैन पावर प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से स्किल हैं जो आज के जमाने को देखते हुए जिनको स्टूडेंट्स को जो कि सीखना चाहिए? देखिए आज हम जो है ना 21वीं सदी में है ना। 21वीं सदी जो है वो टेक्नोलॉजी की सदी है। आज आप देखेंगे चाहे किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे इंडिया के हो, चाहे वो आपके दुबई के हो, सिंगापुर के हो, यूके के हो, हर कोई जो है टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है
है ना। टेक्नोलॉजी की बात कर भी रहे हैं और आज एआई, साइबर सिक्योरिटी और ये जो स्किल्स हैं या इस तरह के जो फील्ड्स हैं वो आज बहुत तेजी से जो है ग्रो कर रहे हैं और इनमें डिमांड भी जो है, प्रोफेशनल्स की डिमांड भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो आज के जमाने के स्किल्स की अगर मैं बात करूं तो आज के जमाने के स्किल्स आज के युवाओं को 12वीं के बाद में जो स्किल्स की अगर मैं बात करूं तो स्किल्स सीखने चाहिए उनको, प्रैक्टिकल स्किल्स सीखने चाहिए। जैसे कि आप एआई इंजीनियर बन सकते हैं, आप साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी में 20 तरह के जो है जॉब रोल्स हैं। और तीसरी चीज मैं कहूंगा कि आज हमारे देश का जो युवा है वो सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है और वो परसेंटेज है 90% का। 90% जो युवा है वो सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है या फिर डॉक्टर इंजीनियर खेल रहे हैं। तो आज सरकारी नौकरी के पीछे ना भाग के अगर आप प्रैक्टिकल स्किल्स लेंगे एआई में, साइबर सिक्योरिटी में, डेटा साइंस में, तो जरूरी नहीं है कि आप बीए करके या आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। आपको जो है आज आप देखेंगे एआई के ऊपर सरकार जो है, भारत सरकार खुद जो है एआई का पूरा एक डिपार्टमेंट बनाने जा रही है। आप रिसेंट बजट में भी आपने देखा होगा कि रिसेंट बजट में भी एआई के लिए अलग से बजट दिया गया है और साइबर क्राइम के ऊपर भी अलग से है। यानी कि सरकारी नौकरियां अगर मैं बात करूं तो आज सरकारी नौकरियां, एआई में भी सरकारी नौकरियां हैं, साइबर सिक्योरिटी में भी सरकारी नॉकरियां हैं, आपके डेटा साइंस में भी सरकारी नौकरियां हैं और बहुत तेजी से सरकारी नौकरियां जो है भारत में इन सब फील्ड्स में बढ़ रही है। आप देखेंगे नॉर्मल जो आपका जो एलडीसी हो गया या और दूसरे जो सरकारी नौकरी वाले जो पद हैं वहां पे बहुत सारा कॉम्पिटिशन है। लेकिन आज आप देखेंगे एआई, साइबर सिक्योरिटी और डेटा साइंस जैसे फील्ड में कॉम्पिटिशन ना के बराबर है। और डिमांड की अगर बात करें तो बहुत हाई डिमांड है। आप देखेंगे 2027 और 2030 तक 17 करोड़ नई नौकरियां आने वाली है। कितनी? 17 करोड़। और 7.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां ऐसी होगी जिनको एआई रिप्लेस कर देगा अगले 5 साल में। इसलिए आज युवाओं को इस तरह के स्किल सीखना बहुत जरूरी है। भारत में बढ़ती बेरोजगारी को टिप्स जी किस प्रकार से हल कर रही है? देखिए, भारत में अगर बेरोजगारी की बात करूं तो भारत में एक्चुअल में बेरोजगारी नहीं है, लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगारी अगर है भी तो वो स्किल गैप की वजह से है, क्योंकि लोगों के पास इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है। इसी वजह से आज हमारे देश में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। तो टिप्सजी कैसे बेरोजगारी को कम कर रहा है? टिप्सजी हाईली डिमांडेड, अगर मैं स्किल्स की बात करूं, चाहे डेटा साइंस हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी, यानी स्पेशली आईटी फील्ड जो कि आज का इमर्जिंग फील्ड है ना, उस फील्ड में हम प्रैक्टिकली इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज और उनके ऊपर बच्चों को इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स के ऊपर हम उनको ट्रेंड करते हैं, जो कि इंडस्ट्री को रेडी मैन पावर मिलती है। तो इंडस्ट्री का जो बेरोजगारी वाली जो अपन बात करते हैं या हर सरकार बात करती है, उस गैप को डेफिनेटली कम करता है। तो वो सरकार तो बात ही करती है, खाली विधानसभा में भी गूंजता है मुद्दा, संसद में भी गूंजता है खाली बेरोजगारी का, और हर युवा आजकल लगभग बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी का एक ही है, फिर से मैं बता रहा हूं कि स्किल गैप की वजह से आज बेरोजगारी है। आज आप चाहे आपको अगर ड्राइवर की नौकरी चाहिए ना तो भी आपके पास आपको ड्राइवर मतलब आपको ड्राइविंग स्किल्स होने चाहिए। आपको अगर ड्राइविंग के अलावा अगर आपको टेलरिंग का काम चाहिए तो आपके पास टेलरिंग के स्किल्स होने चाहिए। यानी कि आपको जिस फील्ड में नौकरी चाहिए या जिस फील्ड में आपको रोजगार चाहिए, चाहे आप खुद का बिजनेस कर रहे हो तो भी आपके पास स्किल्स का होना जरूरी है। यानी इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स की हम तभी बात करें कि इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स का होना बहुत बहुत जरूरी है, और वो भी प्रैक्टिकल स्किल्स। युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है टिप्स जी का? देखिए, समाज के युवाओं के लिए एक ही संदेश है, डिग्री से ज्यादा स्किल्स के पीछे भागें और स्किल्स के साथ साथ अपने आप को ऐसा बनाएं, अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाएं, उस दिशा में बनाएं जिस दिशा में कंपनीज के पीछे आप ना भागे, कंपनीज आपके पीछे भागे। तीसरी चीज, देखिए, जरूरी नहीं है कि आप नौकरी करके आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो। आज आप देखेंगे भारत जो है स्टार्टअप्स के लिए बहुत तेजी से जो है भारत का इकोसिस्टम जो है, स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप इस तरह के इंडस्ट्री रिलेवेंट या आज 21वीं सदी के स्किल्स लेके आप जो है किसी भी तरह का कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे तो आपको पता है बहुत सारे लोगों को आप रोजगार देंगे। अगर आप नौकरी के पीछे भागेंगे तो आप सिर्फ खुद के लिए रोजगार हासिल कर पाएंगे, लेकिन अगर आप स्टार्टअप वाली दुनिया की तरफ अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत सारे यानी हजारों लाखों लोगों को जो है आप रोजगार दे पाएंगे। इसलिए स्किल्स के पीछे भागे, डिग्री से ज्यादा स्किल्स जरूरी है। तीसरी चीज, नौकरी से ज्यादा अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपके पास या आप जो है बहुत सारे लोगों को रोजगार दे पाएं। चलो ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आज टिप्सजी जिस दिशा में काम कर रहा है वो दिशा सही है या गलत है। वैसे अगर मैं बात करूं तो मोदी जी का जो विजन है, जब
भारत देश तभी आगे बढ़ेगा, भारत देश तभी विकसित देश बनेगा जब सही दिशा में एजुकेशन होगा। आज का युवा जो है सही दिशा में एजुकेशन लेगा और प्रैक्टिकली ट्रेंड होगा, तो ही हमारा भारत देश जो है वो एक सही डायरेक्शन में विकसित देश की श्रेणी में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।